इमेजिन कीजिए आज आपका छुट्टी का दिन है। आप सुबह आराम से उठते हैं, ब्रश करते हैं और एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सा शावर लेते हैं। इसके बाद जब आप खाने की टेबल के पास जाते हैं तो आपके पसंद का ब्रेकफास्ट सजा होता है, जिसे आप अपने परिवार के साथ हंसी मजाक के बीच एंजॉय करते हैं। इसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना बाहर निकल पड़ते हैं। खेल कूद और मस्ती के बीच एक मूवी देखने का प्लान भी बना लिया जाता है। इस बढ़िया सी मूवी को आप पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के साथ बड़ा एंजॉय करते हैं। रात होने पर आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ अपने पसंदीदा जगह पर डिनर करने भी जाते हैं। लाजवाब खाने के बाद आप सभी आइसक्रीम खाने के लिए एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ते हैं। वापस घर आने पर आपको थोड़ी थकान जरूर महसूस होती है, पर चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहती है, क्योंकि आपका पूरा दिन बड़ा कमाल का बिताया हुआ होता है। सुनने में ये सब बड़ा अच्छा लग रहा है ना? पर क्या आप जानते हैं, इस पूरे दिन में बिताए हुए हर मोमेंट में बस एक ही कॉमन चीज है, प्लास्टिक। हमारे टूथपेस्ट से लेकर उस आइसक्रीम के कप तक आज हर चीज प्लास्टिक में लिपटी हुई है, जो इन चीजों के इस्तेमाल के बाद एक बहुत बड़े प्लास्टिक ढेर का हिस्सा बन जाती है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर साल 90,000 टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट पैदा होता है, जिसका असर हमारे आसपास बहुत बड़े स्तर पे दिखने लगा है, क्योंकि हमारे पहाड़ों से लेकर हमारी नदियों और समुद्रों तक ये प्लास्टिक वेस्ट हर कोने में दिखाई देने लगा है। बात करें अगर पूरी दुनिया की, तो हर साल 250 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट पैदा होता है। आसान भाषा में कहें तो ये कचरा 2 लाख ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भरने के बराबर है। इस 250 मिलियन प्लास्टिक वेस्ट में से 50 मिलियन टन कचरा तो सिर्फ अनमैनेज्ड वेस्ट है। अनमैनेज्ड वेस्ट उस प्लास्टिक के ढेर को कहा जाता है जो रिसाइकल नहीं होता, बल्कि जिसे या तो खुले में जला दिया जाता है या फिर जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि पूरी दुनिया के प्लास्टिक वेस्ट का 20% हिस्सा केवल भारत से आता है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हमने इस बढ़ते हुए प्लास्टिक वेस्ट का जल्दी कुछ नहीं किया तो ना सिर्फ ज़मीन पर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत नुकसान पहुंचेगा, पर हमारे ओशंस का ऑक्सीजन लेवल भी गिरने लगेगा, जो पानी में रहने वाले सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत खतरनाक होगा। ये बात और साफ तरीके से सुनाई देने लगती है जब रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्लास्टिक की किसी भी चीज़ को डिकम्पोज होने के लिए 500 साल तक लग जाते हैं। पर हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये प्लास्टिक वेस्ट हमारे घरों में थोड़ी ना है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है इन बातों से? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि इस बढ़ते हुए प्लास्टिक वेस्ट ने हमारे ड्रेनेज सिस्टम को जाम करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बारिश का पानी हमारी शहरों के बीच में इकट्ठा होने लगा है। यहाँ तक कि ये इकट्ठा हुआ पानी कई बार बाढ़ का रूप भी लेने लगा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2005 में आए मुंबई फ्लड्स, जिसमें ना सिर्फ शहर की सड़कें पानी से भर गई थी, पर पूरे स्टेट को बहुत बड़ा इकोनॉमिक नुकसान भी झेलना पड़ा था। इतना ही नहीं, खाने पीने की चीज़ों में प्लास्टिक के इस्तेमाल से आज छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक हमारे खून तक में उतर चुके हैं। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए जब हम इस प्लास्टिक वेस्ट को जलाने की कोशिश करते हैं तो इससे ये प्रॉब्लम और भयानक रूप ले लेती है, क्योंकि इस धुएं के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस भी निकलती है, जिससे कैंसर और कई न्यूरोबायोलॉजिकल बीमारियां हो सकती हैं। पर आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आज सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है? पहला बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जिसकी वजह से हम तय ही नहीं कर पाते हैं कि इतने बड़े प्लास्टिक वेस्ट को हम संभालें कैसे। दूसरा बड़ा कारण है सरकार द्वारा बनाए हुए नियम कानून को ना फॉलो करना। इस वजह से जब सरकार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जिनसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया जा सके, लाने की कोशिश करती है, तो इन रूल्स को एक तरीके से तो फॉलो ही नहीं किया जा सकता है,
तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत की आशाएं प्लास्टिक के इस ढेर के नीचे कहीं दब के रह जानी चाहिए? नहीं, इन हालातों को बदलने के लिए हमें कदम उठाने ही होंगे। शुरुआत की जा सकती है प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स को बढ़ावा देकर। बायोप्लास्टिक और बगास जैसे मटेरियल हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही शहरों के लिए बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा सकती है। ऐसे ही कमाल के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम देखा जा सकता है हमारी कई प्लास्टिक रोड्स में, जो नितिन गडकरी सर की लीडरशिप में पूरे देश में बनाई जा रही हैं। इन रोड्स में देश में पैदा हुए प्लास्टिक वेस्ट को बिटुमिन के साथ मिलाकर पूरे देश में सड़कें बनाने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। पर जानते हैं इन हालातों को बदलने में सबसे जरूरी कदम क्या है? उन भारतीय हीरोज की कहानी हर घर तक पहुंचाना जिन्होंने इस देश को बेहतर बनाने के लिए प्लास्टिक वेस्ट के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है। चलिए आज ऐसी ही एक हीरो की कहानी के बारे में जानते हैं। 90s में मुंबई के कोस्ट के पास अफरोज अपना सिंपल सा बचपन जीने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम में मुंबई में कई साफ तालाब और बीचेस हुआ करते थे। ये साफ तालाब, बीचेस और वहां के घने पेड़ अफरोज को बहुत खुशी और शांति देते थे। देखते ही देखते समय बदलने लगा। मुंबई के बीचेस कचरे के ढेर बनने लगे और वहां के तालाब गंदे नालों में बदल गए थे। इन हालातों को देख अफरोज को हमेशा बहुत बुरा लगता और वो सोचता कि शायद मैं इसे ठीक कर पाऊं। समय के साथ साथ अफरोज भी बड़ा होने लगा। पढ़ लिखकर अब वो वकील बन चुका था। साल 2015 में अफरोज मुंबई के वर्सोवा एरिया में शिफ्ट होता है। उस घर से वर्सोवा बीच पूरा दिखाई देता था। सुबह सुबह अब रोज बीच की साफ हवाएं और सुंदर सी लहरें देखने को मिलेगी, ये सोचकर वो बहुत खुश था। लेकिन जब अफरोज ने इस सुंदर से बीच को देखने के लिए अपने घर की खिड़की खोली तो सामने सिर्फ कचरे का ढेर था। ये सब देख अफरोज को बड़ा अजीब सा लगता है और वो सोचने लगता है कि शायद बहुत बड़े स्तर पर कुछ गड़बड़ चल रहा है। इसे ठीक करने के लिए मुझे कुछ कोशिश करनी चाहिए। इस ख्याल के साथ अफरोज अपने पड़ोसी हरबंश के साथ निकल पड़ता है वर्सोवा बीच की साफ सफाई करने। वर्सोवा बीच के आसपास रहने वाले लोग दोनों को बहुत जिज्ञासा से देखते कि आखिर दो लोग इतने बड़े बीच को कैसे साफ कर सकते हैं। ये नज़ारा अद्भुत भी बड़ा था। दो पड़ोसी ग्लव्स पहने हर हफ्ते कुछ घंटों के लिए इतने बड़े बीच पर जाकर कचरा उठाते। धीरे धीरे वर्सोवा के लोगों को भी लगने लगा कि शायद उन्हें भी इस सफाई में हाथ बटाना चाहिए। अफरोज की मेहनत अब रंग लाने लगी थी, क्योंकि देखते ही देखते ये सफाई के नन्हे कदम एक मूवमेंट का रूप लेने लगे थे, जिसकी तरफ सारे मुंबई की आंखें देखने लगी थी। कुछ कमाल होने लगा था, क्योंकि एडिडास जैसी कंपनियां भी अब इस मूवमेंट को स्पॉन्सर करने लगी थी। समय बीतने के साथ साथ वर्सोवा बीच का कचरा गायब होने लगा और फिर एक दिन जब अफरोज इस बीच पर गया तो उसने कुछ ऐसा देखा जो बहुत ही अद्भुत था। छोटे छोटे रिडली कछुए बीच पर घूम रहे थे। अफरोज को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ये कछुए तो सिर्फ उसी जगह जाकर अपने अंडे देते हैं जहां वो खुद पैदा हुए थे। इस प्लास्टिक के ढेर ने उन्हें अपने ही घर आने से रोक दिया था, लेकिन अफरोज की एक छोटी सी कोशिश से ये नन्हे से जीव वापस अपने घर लौट आए थे। ये कहानी पूरी दुनिया में गूंजने लगी। अब किस्सा था भी कुछ ऐसा। एक छोटी सी शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े बीच क्लीनअप में जो बदल चुकी थी। और फिर आया साल 2016, जब अफरोज शाह को यूनाइटेड नेशंस ने इस मूवमेंट के लिए चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से नवाजा। उस दिन एक कोशिश इतिहास बन गई। कमाल तो ये है कि अफरोज की कोशिशें आज भी जारी हैं। मुंबई को साफ करने के लिए वो आज भी हर दिन कोशिश करते हैं। वो मुंबई जिसके बीचेस और तालाब अफरोज को बचपन से एक खुशी देते चले आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।